अगर तुम्हें ज़िंदगी में सच में खुश रहना है और लोगों की ज़िंदगी में अपनी इज्जत बनानी है, तो अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें कभी हल्के में लेने की हिम्मत ना कर पाए। ये बात आज ही अपने दिमाग में बैठा लो कि अच्छी, सीधी और संस्कारी औरत होना आज की दुनिया में काफ़ी नहीं है, क्योंकि आज वही औरत खुश रह पाती है, वही औरत आगे बढ़ पाती है और वही औरत सुरक्षित रह पाती है जिसके पास दिल के साथ साथ दिमाग भी होता है। यही सच्चाई सदियों पहले चाणक्य ने समझाई थी। ये कहानी है अनन्या की। अनन्या कोई खास नहीं थी, न बहुत अमीर न बहुत चालाक, बस एक साधारण सी लड़की जो अपने संस्कारों पर गर्व करती थी। उसने बचपन से यही सीखा था, बड़ों की बात मानो, कभी बहस मत करो, चुप रहो तो इज्जत मिलती है। उसकी माँ कहा करती थी, बेटी, औरत की सबसे बड़ी खूबी उसकी सहन शक्ति होती है। और अनन्या सहन करना सीख गई। वो हर रिश्ते में खुद को पीछे रखती, हर किसी की बात मान लेती, कभी अपने मन की नहीं सोचती। उसे लगता था अगर वो अच्छी बनी रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दुनिया अच्छाई को हमेशा समझ नहीं पाती। कॉलेज में अनन्या सबसे ज़्यादा मेहनत करती, नोट्स वही बनाती, प्रोजेक्ट वही पूरा करती, और जब रिजल्ट आता तो नाम सबका होता। वो कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती। लोग कहते कितनी सीधी है, पर वही लोग उसकी मेहनत का फ़ायदा उठाते। कॉलेज के बाद अनन्या को नौकरी मिल गई। ऑफिस का माहौल नया था, पर उसकी आदतें वही थीं। वो ओवरटाइम करती, बिना शिकायत काम करती, हर बात पर ठीक है कह देती। धीरे धीरे लोग समझ गए, ये लड़की कभी विरोध नहीं करेगी। एक दिन ऑफिस में मीटिंग थी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। वो आइडिया अनन्या का था। उसने रात रात भर जागकर तैयारी की थी। मीटिंग में जब बॉस ने पूछा, ये आइडिया किसका है, तभी एक और आवाज़ आई, सर ये मेरा आइडिया है। और अनन्या चुप रह गई। तालियां बजी, तारीफ हुई, और अनन्या की आंखों में बस एक सन्नाटा रह गया। मीटिंग के बाद किसी ने हंसकर कहा, इतनी सीधी मत बनो, ये दुनिया बहुत चालाक है। उस दिन अनन्या घर लौटी और बहुत देर तक आईने में खुद को देखती रही। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में कमज़ोर हूँ? क्या मेरी अच्छाई ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? उसी रात उसे उसके पिता की पुरानी किताबें मिली। उनमें से एक किताब थी चाणक्य नीति। वो यूं ही पलटने लगी और एक पंक्ति पर उसकी नज़र रुक गई, अत्यधिक सरलता मनुष्य को अपमान और हानि दोनों देती है। उसका दिल जोर से धड़का। वो पढ़ती चली गई। उसे समझ आने लगा, चाणक्य कभी ये नहीं कहते कि इंसान निर्दयी बन जाए। वे कहते हैं समझदार बनो, जागरूक बनो, अपनी कीमत पहचानो। उस रात अनन्या सो नहीं पाई, लेकिन उस रात एक नई अनन्या जन्म ले चुकी थी। अगले दिन वो वही अनन्या थी, पर फिर भी वही नहीं थी। अब वो चुप नहीं रहती थी, अब वो डरती नहीं थी। जब मीटिंग में दोबारा उसका आइडिया आया, उसने शांति से कहा, सर इस पर मैंने काम किया है, मेरे पास इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन साफ थी। सब चुप हो गए। उस दिन पहली बार लोगों ने उसे गंभीरता से देखा। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। जब कोई उसका काम अपने नाम करने की कोशिश करता, वो रोक देती। जब कोई उसे हल्के में लेता, वो अपनी सीमा बता देती। वो आज भी मुस्कुराती थी, लेकिन अब हर बात पर सिर नहीं झुकाती थी। कुछ लोगों का बदलना अच्छा नहीं लगा। किसी ने कहा, तुम पहले ज़्यादा अच्छी थी। अनन्या मुस्कुराई और बोली, मैं आज भी अच्छी हूँ, बस अब खुद के लिए भी हूँ। उसकी ज़िंदगी में एक रिश्ता भी आया। पहले की अनन्या होती तो खुद को साबित करने में टूट जाती, लेकिन अब वो साफ बोलती थी। उसने कहा, मुझे प्यार चाहिए, पर सम्मान के साथ। अगर आप मुझे समझ नहीं सकते तो मैं अकेली रहना बेहतर समझूंगी। सामने वाला हैरान था, क्योंकि ये वही लड़की थी जो कभी हर बात पर हाँ कह देती थी। समय बीतता गया। ऑफिस में उसकी पहचान बनने लगी। लोग अब उससे सलाह लेने लगे। वो आज भी मदद करती थी, पर सोच समझकर। वो रिश्ते निभाती थी, पर खुद को खोकर नहीं। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटी तू बदल गई है। अनन्या ने हाथ पकड़कर कहा, नहीं माँ, मैं अब खुद को पहचानने लगी हूँ। याद रखिए, अच्छा दिल आपको इंसान बनाता है, लेकिन तेज दिमाग आपको सुरक्षित रखता है। सिर्फ सीधी औरत होना आज की दुनिया में काफ़ी नहीं। मजबूत बनिए, समझदार बनिए, क्योंकि दुनिया उन्हीं औरतों का सम्मान करती है जिन्हें खुद की कीमत पता होती है। और यही है चाणक्य की असली सीख।